हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ़ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ बना हुआ है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरी डिवाइन फैमिली का एक हिस्सा बना हुआ है। और उन लोगों को भी खास करके जो रोज़ाना डेली रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक लाइव मेरे साथ बैठते हैं, मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरी तबीयत का पूछते हैं, मेरे साथ मीठी मीठी नोक झोंक गपशप लगाते हैं और मैं उनके साथ उनके सवालों के जवाब देती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपकी प्रेडिक्शन करती हूँ, वहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सवालों के जवाब देती हूँ। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। आपको आज का हम टॉपिक बताते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देने वाली है। मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको, ये कायनात आपको जो अल्लाह पाक ने बनाई है, ये जो जिसमें हम अपनी सारी एनर्जीज भेज रहे हैं, ये आपको आपकी लाइफ के हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर हो रहा है और आपके लिए क्या बेहतर नहीं। वो चीज़ जो हमारे सामने हो तो रही होती है, पर हम अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं पा रहे थे, लेकिन यूनिवर्स को ओवरऑल सब पता चल रहा होता है कि हमारी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या आने वाला है और क्या हमें करना चाहिए। तो आज मैं इल्म की बेस पर देखूंगी कि यूनिवर्स हमें आपको क्या बताना चाह रही है। मैं सिर्फ उनके मैसेजेस को डिकोड करूंगी। मेरी रीडिंग जितनी भी है, आज मैं जितनी भी आपकी रीडिंग करूंगी, जितना भी आपको नॉलेज दूंगी, जो भी कार्ड निकल कर आएंगे, यूनिवर्स के जो भी मैसेज निकल आएंगे, मैं जस्ट कोड करूंगी इल्म की बेस पे। करने वाली ज़ात स्वयं अल्लाह के, कुन फाया कून के, जल्ले जलालू के, और कोई नहीं है। ठीक है जी। वसीला बनते हैं 12 इमाम 14 मासूमीन। अल्लाह ने हम डिवाइन सोल को आप तक अपने यूनिवर्स के मैसेज पहुंचाने के लिए चुना गया। हम सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाले हैं। ठीक है। बाकी फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये जस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि चेंज भी हो सकती हैं, क्योंकि अल्लाह चाहे तो अभी के अभी आपकी ज़िंदगी का सिनेरियो बदल दे, अल्लाह चाहे तो अभी के अभी हमारी ज़िंदगियों के सिनेरियो को टोटली ख़त्म ही कर दे। तो सिर्फ इल्म की बेस पे लेना, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरी रीडिंग पर हर तरह की एज के लोग आते हैं। नहीं होती तो सिर्फ मेरी ये रीडिंग मेरी एनर्जीज को आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अंडर 18 के लोगों के लिए रेजोनेट नहीं होगी और ख़ास करके सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अंडर 18 वाले और ख़ास करके सेम जेंडर सेक्स वाले प्लीज़ आप किसी अदर चैनल पर चले जाएँ जहाँ पर सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए रीडिंग होती है। बीइंग अ मुस्लिम, ना तो मुझे मेरा इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही मेरा दिल इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए कोई रीडिंग करूँ। सो दैट्स वाई इसके लिए मैं आपसे छोटी सी भरपूर दिल से माजरत चाहती हूँ। ठीक है। बाकी सभी किस्म के लोग इसको देख सकते हैं, जिसमें भाई बहन, भाभी दरानी जेठानी, लवर्स, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, नंद भाभी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्रश वाले, डिवोर्सी लोग, सिंगल पेरेंट्स, मेंटोर लोग, डॉक्टर लोग, सीए लोग, जो भी आप जिसके साथ भी रेजोनेट करना चाहो, यस ये रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट होगी। ठीक हो गया। जितनी रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो उसको रखें, बाकी रीडिंग को जाने दें। किसी दूसरे के लिए मैसेज होंगे, वो आपके लिए नहीं। ज़बरदस्ती किसी भी मैसेज को अपनी सिचुएशन के साथ एप्लीकेबल करने की, अपने साथ रेजोनेट करने की आपने कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। ठीक है। जो मैसेज रेजोनेट हो रहे हैं उसको आप लोग बाकी को जाने दो, और जो एडवाइस निकल के आएगी उसको आपने हम्बल तरीके से अपने ऊपर लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले 3 दिन तक आपके एनर्जीज़ में 999 की एनर्जी रहने वाली है। येस यूनिवर्स का नंबर है, तो आपको आज भी 999 के साथ ही रीडिंग को क्लेम करना है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, थम्स अप का बटन दबाना हरगिज़ नहीं भूलना। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए जो कि पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, वहाँ पे मेरे साथ कांटेक्ट वही करेगा जो अपनी लाइफ के लिए सिंसियर है, जो अपनी लाइफ को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपने पे कुछ लगा सकता है। फ्री रीडिंग के लिए आप रात को 10 बजे आकर 1 क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। ठीक है जी। चलते हैं दुआ की जानिब। और अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपने अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव एनर्जीज़ को अदा करने के बाद आपने दुआ में शामिल होना है, और आमीन लिखे बगैर आपने नहीं जाना है, क्योंकि किसकी प्योर सोल से किसकी दुआ कबूल हो जाए, कम से कम 40 आमीन ज़रूर कर देना। किसी एक की आमीन से हम सब की दुआएँ कबूल हो सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं दुआ की जानिब, क्योंकि इंट्रो में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, है बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले, या करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, या रहमान रहीम, या अर्हम राहिम, या अव्वल व आखिर, या रहीमो, या करीमो, या हयो, या कयूम। तू सब तू अव्वल है, तू आखिर है, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन। तू काबिल, तू हर चीज़ पर कुदरत रखने पे काबिल है। जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने पे काबिल है। सूरज को मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक में निकालने पे कादिर है। बहार को खिज़ां, खिज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर है। तुम कामयाबी चाहते तो जान लो कामयाबी आ चुकी। बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी ताकि जिस तरह से तूने अपने पाक कलाम में कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हमारी हिफाजत फरमाई। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद में, इस तरह हमारी मदद है। मेरे खालिक मालिक में सारी ज़िंदगी से शुक्र में गिरी तो इसी का नहीं अदा कर सकी। तूने मुझे अपने तमाम तर मखलूक़ात में अशरफ मखलूक़ात बनाया। ना सिर्फ अशरफ मखलूक़ात बनाया बल्कि तूने मुझे 1,24,000 पैगम्बरों के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमाया। और अगर यहाँ पे कोई मर्द हज़रात देख रहे हैं तो उनको मुझे बेटों में शुमार फरमाया। ए मेरे खालिक मालिक, मुझे मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस निस्बत से मेरे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मुझे नेक अमल करने की तौफीक अता। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल के बाद अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की गुलामी अता फरमाई है। मेरे मौला, मैं सारी ज़िंदगी से इसका हक़ नहीं अदा कि तूने मुझे अपनी वाहदानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को अता फरमाया। मेरे अंदर कूट कूट के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान सारी वफ़ादारी कुर्बान करने के लिए मेरे जिस्म के अंदर कूट कूट के मोहब्बत को पैदा किया। मेरे खालिक मालिक, हमारे किरदार को, हमारे ज़र्फ़ को इतना बुलंद कर दे कि लोग हमें देख कर ये न कहें कि ये जारी निदा पी, ये जारी मुबीन वजह देख कर कहें ऐसी होती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ें, ऐसी होती है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। मेरे मौला, हमें क़यामत के रोज़ मेरे कंधों को इस कदर मजबूत कर दे, इल्म और मार्फत से इस कदर बढ़ा दे, इस कदर ताकतवर कर दे कि जब क़यामत के दिन मेरे ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे खालिक मालिक, मैं उस ताज को उठाने के काबिल रहूँ। मेरे खालिक मालिक, मैं शर्मसार हूँ कि मुझे मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद और उनकी आल के सामने सुरखरू फरमा देना। मेरे खालिक मालिक, तुझे मैं सारी ज़िंदगी तेरी सदा शुक्र अदा करूँ, तो इसका हक़ नहीं अदा कर सकती कि तूने मुझे अल्लाह की वाहदानी मोहम्मद की रिसालत व मौला मुश्किल शेर खुदा की वलायत और इमामत से सरशाद फरमा। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी रूह में कूट कूट के मोहम्मद आले मोहम्मद बारह इमाम 14 मासूमीन की वफादारी और मोहब्बत को भरा। मेरे मौला, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह भी है कि तू मुझे उस बीबी बतूल कुबरा की कनीज़ बना दिया जो खुद तेरा हिजाब है, जिनका लकब हिजाब अल्लाह है, जिनको उम्मे अबिया कहा जाता है, रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के जो सरदारान जन्नत की जन्नत को अपने कदमों में, जो कुल्ले ईमान की निफ्स ईमान बन के फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में मुझे शामिल है। फ़ातिमा ज़हरा की चादर तथहीर के सदक़े में हम सब ख़वातीन की, हम सब औरतों की चादर के पर्दे की हिफाजत फरमा दे। हम सबको पर्दे में रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खालिक मालिक, जिन लोगों को करबला की मार्फत दी, उन्हें करबला की मार्फत और मुझे जिन लोगों को हज उम्रा ज़ियारत की ख्वाहिश है मौला, उम्मीदवार है, उन सबको हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता, मुझे भी हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं कहता जो लोग नॉन मुस्लिम हैं और अपने रिलीजन के मुताबिक मजहबी अकायद पर, मजहबी मकामात पर जाने जाते हैं, उनके रिलीजन के मुताबिक उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जो लोग बेऔलाद हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट से सदक़े में उन सब बेऔलादों को साहिब औलाद कर दूँ। मैं आपको बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली का आवाज़ देती हूँ, जिनको बेटों की ख्वाहिश अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में मौला उनकी झोलियों को बेटों की नवीद से आबाद कर दे। मौला, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है बाली सकीना की बेकफन यतीमी के सदक़े में उनको बेटियाँ अता फरमा दे। ये मासूमा यतीमा सकीना की यतीम कनीज़ तेरे आगे हाथ फैलाए इल्तिजा करती कि इस वक्त मेरे ब्रोड पर जिसने अपने हाथ फैलाए उन सब की दिली तमन्नाई दुआओं को, हाजतों को कबूल मंजूर फरमा ले। जो लोग बेघर हैं उनको घर अता फरमा दे। जो लोग मकरूज़ हैं उनका कर्ज अदा गायब से कर दे। जो लोग बीमार होने बीमारी करबला सजाद के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, जिन्हें मैं जानती हूँ जिन्हें मैं नहीं जानती है। मेरे खालिक व मालिक, जो लोग बेजुर्म असीर उन्हें असीरान शाम के सदक़े में रहाई की खबर सुना, चाहे वो फिर दुनिया में कहीं पर भी आए। मेरे मौला, जिन लोगों की शादियाँ नहीं उनके लिए नसीब खोल दे। मौला, जिनके माँ बाप अपनी औलाद को लेकर परेशान, उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो औलादें माँ बाप के हाथों अपने घर उजाड़ कर बैठी हैं या किसी वजह से उनकी शादियाँ नहीं हो रही, तो मौला माँ बाप को भी ये तौफीक अता फरमा कि वो बच्चों के जहनों को समझ सके। जो लोग लव मैरिज करना चाहते, बीबी जुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अक़द के सदक़े में उनके सर मिलवा दे, उनका निकाह करवा दे। जिन लोगों की शादियों में डिले हो गया, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उनके निकाह करवा दिया। मेरे खालिक मालिक, जो लोग परदेश जाना चाहते हैं उनके लिए सानिया फरमा दे। और जो लोग परदेश से वापस अपने बीवी बच्चों में माँ बाप बहन भाइयों से मिलना चाहते हैं उनके लिए सानिया फरमा दे। जो लोग तलीमी मैदान में इम्तिहान दे चुके हैं या अपने नताइज के आने का इंतजार कर रहे हैं, मौला उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो लोग नौकरियाँ करना चाहते हैं, जॉबलेस हैं, मौला उनको नौकरियाँ दिलवा दे। जो सरकारी नौकरियाँ करना चाहते हैं उन्हें अच्छे ओहदों पर नौकरियाँ दिलवा दे। मौला, जो लोग छोटे पैमाने पर
या बड़े पैमाने पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं मौला, उनको मौला हसन के दस्तरखान से वसी रिज़्क़ अता फरमा दे मौला। मौला हसन के दस्तरखान से मुझे भी वसी रिज़्क़ अता फरमा, ताकि मैं हुजरा सकीना बतीके ज़हरा और अज़ादारों को ज़वार बनाने की बचपन की कुछ हसरतों को पूरा कर सकूँ। मुझे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, हमारी पाक आर्मी की हिफाजत फरमा दे। ए मेरे मौला, जो लोग अपने अपने मुल्कों में उनके मुल्कों की हिफाजत में किबला अव्वल की हिफाजत फरमा दे, ठीक उसी तरह जैसे अपने खाना काबा की हिफाजत फरमाई है। मेरे खालिक व मालिक, दुनिया में जो कोई जहाँ भी जिस हाल में भी परेशान हाल है, उसकी परेशानी को तू हल फरमा दे। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई, जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे दुआ नहीं लगाई, जिस किसी ने मुझे कहा, जिस किसी के ख़त मुझे याद है, जिस किसी के ख़त मुझे याद नहीं है, मेरे मौला मैं सारे के सारे रिज़े तेरी बारगाह में रखती हूँ। मालिक, मैं तुझे तेरे रहमान होने का, फातिमा तो ज़ारा की चादर ततहीर का वास्ता देती हूँ। तूने दुनिया में मुझे इज़्ज़त दी, शान और शौकत दी, हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफीक दी। क़यामत के दिन मुझे रुसवा होने से बचा लेना, मुझे इन सब के सामने सुरखरू फरमाना। पुले सरात को पार करते हुए मैं जन्नत में चलूँ। मेरे वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान का ज़हूर हो जाए मौला। जो हमने मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सके वो भी अता कर, जो हमारे हक में बेहतर है वो भी अता कर, जो हमारे हक में बेहतर नहीं है उसे बेहतर करके अता फरमा दे। बेशक तू सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला, तू अपने वादों का बहुत सच्चा है। मेरे खालिक मालिक, हम सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे, आमीन सुम आमीन। मेरे वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़र 1616। देखती आंखों सुनते कानों में निदा अली मुबीन मज़र का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ कि दुआओं में शामिल होकर आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ गए होंगे और उसके बाद आपने क्या किया होगा, आमीन लिख कर 999 की एनर्जीज़ को भी आपने कैरी कर लिया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग बहुत ही मज़े की है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है। यूनिवर्स के आंसर्स देखेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देने वाली है। तो यहाँ तक पहुँच गए हो, चाहे नए हो या पुराने हो, तो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना और उसके बाद रीडिंग को आपने आगे देखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स 12 इमाम 14 मसूमी मुझे बताएं यूनिवर्स में मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जीज़ में क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जीज़ में यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहती है। इसमें से जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो वेल एंड गुड, और अगर ना हो तो इसको जाने दें और नेक्स्ट को आने दें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में यूनिवर्स को क्या नज़र आता है कि इनकी लाइफ में क्या नया सिनेरियो निकल के आ रहा है, या इनके लिए ऐसी क्या ख़ास बात है जो इनको नहीं पता चल रही और यूनिवर्स इनको वो मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे वो मैसेज दीजिए जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त सबसे अहम मैसेज है वो बॉटम ऑफ द डेक में आप दीजिएगा। मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या मैसेज आ रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ का मैसेज 99% लोगों की एनर्जीज़ के साथ रेजोनेट होना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या बॉटम ऑफ द डेक में निकल के आ रहा है। ट्रस्ट आ रहा है जनाब, ये 99% लोगों को मैंने कहा कि ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो यस आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो पहला कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया, आपको यूनिवर्स के हवाले ख़ुद को करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आ गया है जी, दुनिया आपको फूल बना रही है। यहाँ पे आ गया पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे आ गया स्लोइंग डाउन, यहाँ पे आ गया है इनोसेंस के साथ आ गया है रिस्पेक्टिविटी। बहुत ही नाइस एनर्जी आ गई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों में से बहुत से लोग बहुत ही ब्लाइंडली ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हैं जो लोग आप लोगों का तमाशा बना रहे हैं। आप लोग ऐसे सॉरी टू से आप लोगों को जज करने की तमीज़ अभी तक नहीं आई, चाहे आप एज में कितने भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया के डर से, समाज के डर से, घर वालों के डर से, बहन के डर से, भाई के डर से, ऐसे लोगों के डर से डर रहे हो कि हम ऐसे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो वो छोड़ के चला जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में आपने अपनी ज़िंदगी को खुद स्टक कर लिया, आप बीमार हो गए। मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूनिवर्स को मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर स्ट्रेस में जाते हुए नज़र आते हैं, अपने आप को हील करते हुए। यूनिवर्स का कहीं ना कहीं ये मैसेज आता है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है। बहुत सी हर्डल्स आपकी लाइफ में आ चुकी हैं और बहुत सी हर्डल्स को आपने क्रॉस करना है। अगर आप देखो तो एक टर्टल की ज़िंदगी कोई आसान नहीं होती। जितनी मुश्किल ज़िंदगी टर्टल्स की होती है, जितना स्लोइंग डाउन वो अपनी लाइफ को लेकर चलता है और कितना लॉन्ग लास्टिंग चलता है वो। आप देखो तो टर्टल्स की एज, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे देखा था, तो मुझे यहाँ पर 200 साल पुराने भी टर्टल्स मिले थे। अगर आप चाहते हो कि डिवाइन में आपके लिए कुछ अच्छा निकल कर आए,
तो जनाब आपको भी अपनी लाइफ की जो आप हवा के घोड़े पे बैठ कर टकाटक ज़िंदगी को भगाना चाह रहे हो ना भैया, तो आपको बहुत स्लोइंग डाउन में मोमेंट टू मोमेंट स्टेप टू स्टेप आपको अपनी लाइफ को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपकी मर्जी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी लाइफ की अपनी सोचों के घोड़ों को भगाना बंद करो, अपने दिमाग को रिलैक्स करो, अपने आप को पहले हील कर लो। मुझे आप बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर स्ट्रेस में जाते हुए नजर आते हो, बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रेस में जाते हो। मुझे आपका थर्ड चक्र, आइक्रोन चक्र और ख़ास करके हार्ट चक्र ब्लॉकेज नज़र आता है, जहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप को सबसे पहले हील करो। अगर आपने अपनी हिसारबंदी नहीं करवाई तो यस, पहले जाके अपनी हिसारबंदी कराओ, अपने आप को प्रोटेक्शन में लो। क्योंकि अगर यहाँ पे टर्टल को भी देखो तो टर्टल की ज़िंदगी के ऊपर भी उसके ऊपर कितनी प्रोटेक्शन होती है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने आप को हिसार बंद करो। अगर आपने पहाड़ जैसी ज़िंदगियों को अचीव करना है, अगर आपने अपने आप को कहीं किसी मंजिल पे पहुंचाना है, डिवाइन पे, अल्लाह पे ट्रस्ट रख के अगर आपने छलांग लगानी है, तो सबसे पहले छलांग लगाने के लिए आपको टर्टल की तरह एक कवच चाहिए। आपको टर्टल के लिए एक प्रोटेक्शन कवर चाहिए। जब तक आप अपने आप की हिसारबंदी नहीं करोगे तो बेटा जी मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स या दुनिया का आप मुकाबला कर सकते हो। मुझे आप एक इस तरह के एक इतना मिच्योर आदमी हो और एक ऐसे ड्रैगन फ्लाई को अपने हाथ में लेके बैठा हो और बेफिक्र बैठा हो कि ये ड्रैगन फ्लाई ने अगर काट लिया तो जाहिर सी बात है ड्रैगन फ्लाई जहरीला भी हो सकता है और आपका बाजू में हाथ पे सूजन आके आपके हाथ बाजू कट भी सकते हैं। और जिस चक्रों में आप इतने इजी होकर बैठे हो, जिन लोगों की आप टेंशन ले रहे हो और जो बंदा आपको नचा रहा है वो आप तो फिर कोई इंसान हो, तो जिसकी बातों पे आके खौफजदा होकर इतना स्ट्रेस ले रहे हो, इतनी टेंशन ले रहे हो, वो बंदा आपको बंदरों की तरह नचा रहा है, बंदर होकर बंदरों की तरह नचा रहा है। और आप एक इंसान होकर अपनी अकल फहम फरासत होकर दूसरों के बंदरों के कहने पर इशारे पर नाच रहे हो, तो ये आपकी अपनी बेवकूफ़ी है कि आप इन चीज़ों को टैकल करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लव लाइफ में आपको क्या नज़र आता है, कि इनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। आज मैं एनर्जी और एक्ल से भी देखना चाहूँगी कि आप लोगों की एनर्जी यूनिवर्स में क्या जा रही है। ठीक है जी, प्लीज़ यहाँ बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यहाँ पे बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट की हुई हैं। अगर आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट की हैं तो ये बाउंड्रीज़ आपको आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को दूसरों के हाथों में इस तरह रखा हुआ है कि जो मर्ज़ी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी कर लो, मैं माँ के लिए जी रहा हूँ, बहन के लिए जी रहा हूँ, भाई के लिए जी रहा हूँ, बीवी को रुला रहा हूँ या शोहर को रुला रही हूँ, बच्चों की परवाह नहीं कर रही। तो भैया इस तरह ज़िंदगी नहीं चलती। आपको तो भैया इस तरह ज़िंदगी नहीं चलती। आपको अपनी लाइफ का एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आपको एक बाउंड्री लाइफ स्टाइल सेट करना पड़ेगा कि जो टाइम आपने अपनी बहन भाइयों को देना वो दो, मियाँ को देना वो दो, बीवी को देना वो दो, बच्चों को देना वो दो। अगर आप कहोगे जी जो कुछ है मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहन भाई हैं, या सिर्फ मेरी बीवी है या मेरी लव पार्टनर है, तो लाइफ ऐसे नहीं चलती, फिर आप भूल जाओ। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप इतने केयरलेस हो गए, इतने केयरलेस हो गए हो कि एक ड्रैगन भी अगर आपको काट ले तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी ज़िंदगी में बाउंड्री क्रिएट करो, अपने अंदर वो एटीट्यूड लेकर आओ कि जो एक नॉर्मल इंसान का एटीट्यूड होता है। आपकी लाइफ में मुझे कहीं बैलेंस नज़र नहीं आता। आप अपनी लाइफ में जब तक बैलेंस नहीं लाओगे, ट्रस्ट नहीं लाओगे, आपको जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ या यूनिवर्स को जो नज़र आ रहा है, आपको तो शायद अल्लाह या भगवान या जीसस पे भी यकीन नहीं रहा। आप ना उम्मीदियों के उस गड्ढे में गिरते हुए नजर आ रहे। तभी यूनिवर्स का आज मैसेज आया कि अपनी लाइफ की अपने पहले लाइफ स्टाइल को चेंज करो, अपनी लाइफ में बाउंड्रीज लाओ, अपने एटीट्यूड को दोबारा से अपग्रेड करो, ताकि पता चले कि आपकी भी कोई वर्थ है। इसके अलावा क्या नज़र आता है लव लाइफ में? यस, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, कहीं ना कहीं अपने आप को हील करो। आपका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ नज़र आता है। अगर आप अपना हार्ट चक्र ओपन कर लेते हो, यस, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बेटरमेंट आती हुई नजर आती है, कंपेटिबल होते हुए नजर आते हो। और कंपेटिबल होने के लिए आपके जो सोलमेट हैं वही आपकी लाइफ में आते हुए नजर आते हैं। और छुपी हुई एनर्जी में सेक्चुअलिटी आ रहा है, कहीं ना कहीं आप सेक्चुअल होना चाह रहे हो। देखते हैं हम यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर सेक्चुअल होते हुए नजर आते हो, क्योंकि छुपी हुई एनर्जी में सेक्चुअलिटी आया है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, बाउंड्री सेट कर लेते हो, यस, यहाँ पर भी कंपेटिबिलिटी भी तभी होती है जब आपकी लाइफ में बैलेंस होता है। जब आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा तो आपका लव पार्टनर हो, चाहे आपकी वाइफ है, बीवी है, लवर है, क्रश है, जो भी है, ये तभी आपकी लाइफ में आएगा जब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, जब आपका क्रोन चक्र ओपन होगा, जब आप अपने आप को हिसार बंद करोगे, जब आप अपने आप के ऊपर तवज्जो दोगे। जब आपने अपने आप को तवज्जो नहीं देनी, लाइफ को बैलेंस नहीं करना, बाउंड्री सेट नहीं करनी, तो फिर भूल जाओ। फिर जो सिनेरियो चल रहा है, डिवाइन कहता है इसको चलने दो। ठीक है, समझ में आ गया? वेल एंड गुड। अगर नहीं आया तो देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या कह रही है। एनर्जीज़ के मैं सिर्फ 2 कार्ड लूँगी, तो देखते हैं कि आपके लिए एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं
यूनिवर्स मुझे बताएं जिन जिन की नज़र के सामने से इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है या ये टाइमलेस है, जब भी जिसकी नज़र के सामने से गुजरेगी तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनकी इस वक्त की एनर्जी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीलिंग दी हर्ट, अपने दिल को हील करो। और यहाँ पर भी यही चीज़ आ रही थी और यहाँ पर भी यही चीज़ आ रही है। कहीं ना कहीं आप मायूसी का शिकार होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अपने दिल को लेकर कोई बहुत ज़्यादा ना उम्मीद होगी। आपको लगता है कि अगर आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, कोई आपके लिए सिंसियर नहीं है, तो मुझे मर जाना चाहिए। आप कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के सिनेरियो में जाते हुए मुझे नज़र आते हो। अगर इस तरह का आपका सिनेरियो बन रहा है तो मैं यहाँ पे आपको हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, इस तरह की कोई भी एनर्जीज आपने नहीं लेनी है, ठीक है। आपको अपने आप को हील करना है। और देखने वाले व्यूअर्स की इस वक्त की एनर्जीज क्या है, ठीक है जनाब, इस वक्त की एनर्जीज क्या रहा है, आपको क्या नज़र आता है कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या होने वाला है या क्या आ रहा है। जनाब यहाँ पे निकल तो जनाब यहाँ पे निकल के आया है इज़ इट व्हाट इज़ इट, यानी कि यहाँ पर आप इस एनर्जी में हो कि जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, ये क्या है, क्यों है, किस तरह चल रहा है, और जिस तरह भी चल रहा है आप क्या करते हो कि अच्छा ये ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलने दो, ऐसा हो रहा है तो ऐसा होने दो। आप अपने आप को इतना ईजी कर दिया है कि आपको परवाह ही नहीं कि आपके सामने क्या हो रहा है, आपके पीछे क्या हो रहा है, आपके लेफ्ट में क्या हो रहा है, आपके राइट में क्या हो रहा है। तो खुदा कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रही है कि अपने आप को इस कदर हील करो, इतनी बाउंड्री क्रिएट करो कि आपको ये पता हो कि कौन सी चीज़ कैसे आपकी लाइफ में सिनेरियो को क्रिएट कर रही है। आपने बस अब यहाँ पे क्या करना है कि अपने शेडोज़ को देखना है, अपने अमल को देखना है कि एक मिनट, यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपके सामने क्या हो रहा है। किसी भी चीज़ को अगर फ़र्ज़ करो कि आपको पता है कि पत्थर लगेगा तो चोट लगेगी, तो आपको कि अच्छा चोट ही लगेगी ना, खैर है, या पानी गिरेगा तो बहेगा, तो आप उसको गिरने से नहीं रोकोगे, उसको बहते को देखोगे। कुछ इस तरह का आपकी लाइफ में सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में यूनिवर्स आपको क्या नज़र आता है कि जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे और जो चीज़ ये समझ नहीं पा रहे, ऐसे सिनेरियो में क्या नज़र आता है, मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। फूल की एनर्जी, और इसीलिए यहाँ पे बाउंड्रीज आया था कि आपने इट इज़ दैट, इट इज़ इसलिए आ गया क्योंकि आपको कोई परवाह नहीं है, आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है, आप किसी भी किस्म की आप गो विथ फ्लो की एनर्जी में अपनी तरफ से जाने की कोशिश करें, पर गो विथ फ्लो की एनर्जी में भी इस लिहाज से जाओ कि यूनिवर्स को लगे कि येस आपने ख़ुद को यूनिवर्स के हवाले किया है, ना कि आपको समझ में भी आ रहा है कि जी सामने बंदा मेरा ख़तरा है, मैंने इस खतरे को पार साइड से नहीं निकलना, इसके ऊपर से गुजरना है, इसके अंदर से गुजरना है, तो फिर वो गलत बात है। तो अब आप जानबूझ के आप लोगों में से बहुत से लोग या तो सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं या कि न्यू बिगनिंग करने के बारे में, और आपको पता है इस चीज़ का कि यहाँ पे छलांग लगाने से आप गिर जाओगे। इसीलिए यहाँ पे एनर्जीज में है कि आप लोग छलांग लगाने से डर रहे हो, आपको पता है गिरोगे, चोट लगेगी, ज़ख़म आएगा, ये काम नहीं करना, बावजूद उसके कार्य को ठीक है जो है ऐसे ही है तो मैं क्या करूँ। तो फिर जनाब अगर आपने ऐसा ही करना है तो जनाब फिर अगर आपने ऐसे ही करना है कि जो है जैसा है चलने दो, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तो भैया फिर इस मामले में तो फिर यूनिवर्स को तो बिल्कुल भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स के पास तो बहुत सारे हैं, इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि अपनी लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, स्लोइंग डाउन चलो। आपकी गाड़ी में समझ लो कि बच्चे की साइकिल में एक छोटा सा पहिया लगा हुआ है और आप उसके ऊपर हवाई जहाज़ चलाना चाह रहे हो, तो बेटा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इसके अलावा आपको क्या लगता है, आप अपने कुछ पास्ट को छोड़ना ही नहीं चाहते, आपको लगता है कि अगर आपने अपने पास्ट को छोड़ दिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कौन सी ऐसी, एक मिनट, ओके कार्ड मैंने सेट कर दिए हैं, यूनिवर्स के कार्ड ऊपर करी ताकि ये नीचे आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है जी। यहाँ तो मुझे ये नज़र आता है कि आप अपने पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते। आप पास्ट में ये आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ये कोई जायदाद हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, आपकी वालदैन की फ़ौत हो जाने के बाद की कुछ यादें हो सकती हैं, आपकी किसी सोलमेट की, आपकी बहन की कुछ यादें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आप दुनिया से छुपा रहे हो, अपने आप से छुपा रहे हो, इवन कि अपने आप से भी छुपा रहे हो। अगर देखो यहाँ पे इसकी आंखें बंद हैं, आप अपने आप से भी छुपा रहे हो, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि खुल कर दुनिया का सामना करो, सामने आके लड़ना शुरू करो, ब्रेव बनो। लेकिन आप लोग तो दुबक के बैठ गए हो। आप अगर कछुए को समझते हो कि कछुआ एक कमज़ोर चीज़ है, तो भैया कछुआ कमज़ोर चीज़ नहीं, पूरे समंदर के सागर में घूमता ही है। यूनिवर्स भी चाहता है कि जो जिस फील्ड में
जिस लाइफ सिनेरियो में आप इस वक्त जा रहे हो, आपने अल्लाह पे यकीन छोड़ दिया, आप ना उम्मीद हो गए हो। शैतान तो चाहता ही यही है कि आप डिवाइन को छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो, ना उम्मीद हो जाओ, शैतानियों में चले जाओ, गाने शाने सुनने लग जाओ। वो तो चाहता ही यही है। लेकिन यूनिवर्स कह रही है अपनी लाइफ को बैलेंस करो, अल्लाह पे ट्रस्ट करो, अपने आप को हील करो। जो लोग तो अपनी हिसारबंदी करवा चुके हैं, यस वो लोग मजबूत हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पा लेंगे। लेकिन अगर आप लोग क्या नाम नहीं चाहते और इसी तरह अपनी लाइफ को गुजारोगे जिस तरह का एनर्जीज आप यूनिवर्स में भेज रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस लाइफ को कभी भी सरवाइव कर पाओगे। तो खुदारा बहनों वाला मशवरा है, आपने इस तरह का कुछ भी नहीं करना। वक्त से पहले अपने आप को समझ लो कि आप बूढ़े हो गए हो, वक्त से पहले ओवर थिंकिंग कर करके बीमार हो गए हो। शायद आपको पैसों की है कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, हमारे पास दौलत होनी चाहिए, हमारे पास नहीं है। याद रखना मौला अली का फरमान है कि अल्लाह ने जो चीज़ आपकी किस्मत में लिख दी है ना, वो आपको मिल के ही रहनी है। ना वो वक्त से पहले मिलेगी और ना वो वक्त के बाद मिलेगी। एज इट इज़ परफेक्ट टाइम पर वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये लग रहा है 1 मिनट अजान हो रही है, आप एज के किसी भी फैक्टर में हो, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने आपने जो अपने आप को दुनिया को दिखाया, अपनी हिम्मत छोड़ दी है, अपने आप को बूढ़ा सा फील करते हो। आपने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात देख ली हैं, इतनी मुश्किलात देख ली हैं कि आपको लगता है कि दुनिया की सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, गम शायद मेरे लिए ही रह गए हैं। शायद अल्लाह को मैं नज़र नहीं आ रही, शायद भगवान को मैं नज़र नहीं आ रही, भगवान शायद मैंने पता नहीं कितनी दुनिया में गुनाह कर ली, कितने पाप कर लेंगे, सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ मेरे लिए ही रह गई हैं। ऐसा नहीं, आपको बताऊं कि अल्लाह सबसे ज़्यादा अपने प्यारों को आजमाता है, पता है। तो हो सकता है कि ये आजमाइश आपको वक्ती तौर पे आ रही हो और आप डर रहे हो, पता नहीं क्या हो जाएगा। प्लीज़, यूनिवर्स का मैसेज है कि अपने आप को ट्रस्ट करो, अल्लाह पर, अपने आप पर ट्रस्ट करो, एक दफ़ा हिम्मत दिखाओ। टर्टल की ज़िंदगी वाकई में बहुत हर्डल भरी थी। अगर आप इस बर्ड को भी देखो तो कितनी स्ट्रगल पार करके वो आ गया है। अगर आपका कोई पर्सन आपको छोड़ के गया, वो आपके पास आएगा, वो लौट के आपके पास ही आएगा। अगर अल्लाह ने उसको आपके नसीब में लिखा है तो वो सारी बंदिशों को, सारी आजमाइशों को, सारी रुकावटों को पार करके आपके पास आएगा। आपको नाउम्मीद होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे गुस्से में आते हुए नज़र आते हो और कहीं ना कहीं अपनी ही ज़िंदगी को ख़त्म करते हुए नज़र आते हो। तो खुदारा यूनिवर्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी नाउम्मीदी की दुनिया में मत चले जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक बेवकूफ़ाना फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ से ख़त्म कर दे। तो अल्लाह की नज़र में भी गुनहगार हो जाओगे। दुनिया वाले भी सोचेंगे पता नहीं क्या था, कितने इसने गुनाह किए। तो आप अपनी लाइफ की बाउंड्री सेट करो। किसी को अपने लाइफ सिनेरियो में आने ही क्यों देते हो, किसी पे इतना डिपेंड करते ही क्यों हो, मुझे तो आपकी नहीं समझ आई। किंग एंड क्वीन की एनर्जी, अगर आपके किसी की, आप में से किसी की शादी नहीं हुई, यस आपका जो प्रपोजल आएगा, आपके जो हस्बैंड होंगे वो आपके सोलमेट ही होंगे। अगर आप शेर होगे तो वो सवा शेर होगा। अगर आप फायरी एनर्जी, उसके पास शेर है तो उसके पास आ गए तो आपके अंदर आ गए। तो सेम सिनेरियो में चल रहे हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पर्सन आपके सोलमेट होंगे अगर आपकी शादी नहीं हुई तो। अगर आपके शौहर है या बीवी है, ये जो कोई भी है, ये जितने अच्छे तरीके से ये आपको अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में इनके अलावा कोई दूसरा आपको कर सकता है। लेकिन आपको लगता है कि आपके पर्सन अगर आपको छोड़ के जा चुके हैं, डिवोर्स हो चुकी है, या फिर कोई ऐसा सिनेरियो कि आप लड़ के मर रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियो बनता है कि जैसे आपके पर्सन जिस पर्सन के लिए भी छोड़ कर गया, जो भी सिफली लम है, मुझे यहाँ पे सिफली लम की भी एनर्जी नज़र आती है कि डिवाइन को भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, आप लोगों के साथ चीटिंग हुई है। आपके पर्सन जो गए हैं तो उनको जाने, तो उनकी जगह पे अल्लाह कहते हैं कोई अल्लाह कोई चीज़ छीन लेता है तो उसके बदले में आपको कोई अच्छी चीज़ ही लौटाता है। तो ये देखो चैरियट में यहाँ पे अगर वो जा रहे हैं तो यहाँ पर वो एक अच्छी ऑफ़र के साथ अपनी जानू बेबी के पास लौट कर वापस भी तो आ रहे हैं। डिवाइन आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेटा, जो आपके पर्सन है, जो आपके सोलमेट है, जो आपकी, जिसको आप दुनिया से छुपाते फिर रहे हो, डिवाइन को नज़र आ रहा है, अल्लाह को नज़र आ रहा है जितनी आपकी प्यारी नेचर है, जितनी आपकी खूबसूरत नेचर है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। कभी भी अल्लाह आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, कभी भी आपका भगवान जीसस डिवाइन आपके साथ धोखांदाजी नहीं करेगी, कभी भी डिवाइन आपके साथ धोखांदाजी नहीं करेगी, धोखाबाजी नहीं करेगी। दुनिया में इंसान तो आपके साथ धोखाबाजी कर सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं, अल्लाह नहीं, यूनिवर्स नहीं, भगवान नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो मुझे यहाँ पर ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। तो यहाँ पे लियो की, लिब्रा की, एरिस की,
टॉरस की, एक्वेरियस की, पाइसिस की, जेमिनी की, विर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र, कैंसरियन भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जनाब। डेट ऑफ बर्थ में मुझे यहाँ पे 2 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, 22 की एनर्जी, 15 की एनर्जी, 14 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। यहाँ पर 22, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 43, 45, 47, 49, 52, 55, 69, 61 तक की एनर्जीज़ के लोग नज़र आते हैं। ओवरऑल सभी के लिए जिसके साथ भी रेजोनेट हो आप देख लेना। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले जो व्यूज़ हैं, यूनिवर्स को क्या नज़र आता है, यूनिवर्स इन्हें एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स तो बता रही है कि इनको बाउंड्री क्रिएट करनी है, अपने आप पर ट्रस्ट करना है, अल्लाह पर ट्रस्ट करना है, अपने आप को हील करना है, लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना। आपको क्या लगता है मेरे देखने वाले व्यूज़ को क्या करना चाहिए? लेट इन गो। और यही मैं कह रही हूँ कि जाने दो, लेकिन गो विद फ्लो की एनर्जीज में आपने नहीं आना। जब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगी यहाँ पे खुद जब डिवाइन आपको सारी चीज़ें बता रही है तो आपको सब कुछ छोड़कर डिवाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप हो कि आप छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, आप मायूसियों के अंधेरों में घिरे पड़े, तो वहाँ पे बंदा क्या ही कह सकता है। इस दफ़ा की यूनिवर्स की एनर्जी भी मुझे लगता है आप लोगों की एनर्जीज की वजह से डिसहार्ट हो गई होगी। टेक एक्शन, एक्शन लो, चंप लगाओ, खुदकुशी के बारे में नहीं, अल्लाह पे, और कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में निकल ही आएगा। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह अगर आपको एक फ़ाइन्नामल उस अल्लाह कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप चलो छोटे छोटे कदम उठाओ, इंशाल्लाह मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मेरे देखने वाले डिवाइन जो पर्सनस हैं, आप मुझे बताएं जो व्यूज़ मेरे देखने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे। हेल्पिंग पीपल, आप हिम्मत करो, एक्शन लो, लोग आपकी हेल्प करने के लिए मिलेंगे। अगर आपको नहीं लगता तो मैं यहाँ पे टैरो रीडर हूँ, बहुत से टैरो रीडर जो आपकी हेल्प कर देंगे। आपको क्या करना है, अगर आपने रीडिंग लेनी है, अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो, ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, यस आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके हील हो सकते हो, अपना सिनेरियो बता सकते हो। मेरे नंबर पर रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, पेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत से हेल्पिंग पीपल मिल जाएंगे जो आपको इस सिनेरियो से निकाल देंगे। रोमांस आ रहा है, रोमांस बाय चांस आ रहा है, आपके पर्सन आ रहे हैं जो मैंने आपको बोला, और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। जितनी आपकी आजमाइश होनी थी हो गई, अब आपको डरने की बेटा जी ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। और यहाँ पे आगे रिकन्सिडर करो कि आपने कहाँ पे ये बेवकूफ़ी कर दी थी। आस्क फॉर दी अदर पीपल्स, लोगों से बात करके देख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं जनाब अभी भी इस रीडिंग पे भी आपको तसल्ली नहीं है, तो आप अपने आसपास के नियर डियर के लोगों को देख लो कि वो लोग आपको क्या कहते हैं, या फिर जो लोग थोड़ा सा आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं आप उनसे बात करके देख लो। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग और ये थे आज के यूनिवर्स के मैसेजेस। और मैं यहाँ पे आपसे कहूँगी कि खुदारा अगर आप लोगों ने पर्सनल रीडिंग नहीं ली तो अपने आप को हिसार बंद कर लो, क्योंकि मुझे आप लोग डिवाइन के थ्रू जो मुझे यूनिवर्स ने मैसेजेस दिए हैं, कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत डिसअपॉइंट होते हुए नज़र आते हो। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सिक्योर करो। ठीक है जी, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना नेम, अपने पर्सन का नेम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि आपको विद इन 41 डेज तहज्जुद की नमाज में जब मैं आपके लिए दुआ करूं तो आप लोग हील हो सको। हीलिंग का कार्ड भी यहाँ पर आया था। वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, थम्स अप का बटन दबाना हरगिज़ नहीं भूलना। ठीक है, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, लाजमी लिखिएगा। ये थी आज की रीडिंग और जो मैंने यूनिवर्स के मैसेजेस आपको दिए। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।